चलिए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। यूपी से बड़ी खबर यह, हलाल सर्टिफिकेट बैन के खिलाफ कोर्ट जाएगा ट्रस्ट। हलाल ट्रस्ट फैसले को कोर्ट में चुनौती देगा, सरकार के फैसले के खिलाफ जाएगा कोर्ट। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, जो ट्रस्ट है वो हलाल ट्रस्ट के सीईओ नियाज अहमद का बयान, हलाल ट्रस्ट के सीईओ ने पाबंदी को बताया गलत। ये व्यक्तियों के निर्माताओं की पसंद का मामला है। तो ट्रस्ट, अब आपको बता दें कि यूपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। दरअसल यूपी के अंदर आपको बता दें कि ये ऐलान किया गया है, जो हलाला से संबंधित जो प्रोडक्ट है उन पर बैन लगाया जाएगा। अब इसी के खिलाफ ट्रस्ट ने फैसला किया कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। हलाल सर्टिफिकेट बैन के खिलाफ कोर्ट जाएगा ट्रस्ट। हलाल ट्रस्ट फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी, सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगा ट्रस्ट। हलाल ट्रस्ट के सीईओ नियाज अहमद का यह बयान है, क्योंकि बहुत सारी ट्रस्ट जो चल रही थी, जो सर्टिफिकेट देती थी, अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। सीईओ ने पाबंदी को बताया गलत। ये व्यक्तियों निर्माताओं की पसंद का मामला, ये कहना है। तो यूपी में हलाल सर्टिफिकेट बैन का मामला, सरकार ने तुरंत फैसला लिया था। जिस तरह ये मामला संज्ञान में आया था कि जो शाकाहारी वस्तुओं के भी हलाल सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे, और अब यूपी में हलाल सर्टिफिकेट बैन करने का ऐलान कर दिया गया सरकार की तरफ से। उसके बाद अब हलाल ट्रस्ट फैसले को कोर्ट में चुनौती देगा। जो ट्रस्ट है, जो तमाम जो ट्रस्ट थी, जो सर्टिफाइड कर रही थी, जो सर्टिफिकेट जारी कर रही थी, वो अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगा ट्रस्ट। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विवेक, अब ट्रस्ट भी आर पार के मूड में है, यानी सरकार ने जो फैसला लेने जा रही है कि हम बैन करेंगे, अब उसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ये ट्रस्ट। बिल्कुल जयप्रकाश, अब ये आर पार की लड़ाई है। चूंकि शनिवार रात जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े सभी उत्पादों का भंडारण और उनकी बिक्री, उनकी किसी भी तरह की खरीद फरोख्त तुरंत तत्काल बंद कर दी जाए, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो उसके बाद से ही ये जितने भी संगठन थे वो नाराज हो गए। और जो ट्रस्ट इस तरह का सर्टिफिकेशन जारी करते हैं, उन्होंने आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बना लिया था। आज सोमवार को इसी तरह से ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि वो कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने का मतलब साफ है कि इससे इतना बड़ा नुकसान होने वाला है तमाम जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं और जो ट्रस्ट ऐसे जो सर्टिफिकेशन जारी करते हैं, उनको बहुत एक लंबा आर्थिक नुकसान होने वाला है। और इस पूरे मामले को अब एक मजहबी लड़ाई से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तमाम राजनीतिक दल इसको मजहबी लड़ाई से जोड़ रहे हैं, मजहब से जोड़ रहे हैं। तो अब आर पार, यानी उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ सर्टिफिकेशन पर करने वाली संस्थाओं पर उन्होंने बैन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है, FIR दर्ज हुई है हजरतगंज कोतवाली में, और इस तरह के प्रोडक्ट के स्टोरेज और उनकी खरीद फरोख्त पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज से पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। यानी 2 लेवल पर जांच हो रही है। एक तो जो FIR दर्ज है उस पर पुलिस अपनी जांच शुरू कर रही है। जो FIR के वादी है शैलेंद्र, उनका बयान दर्ज कर चुके हैं। अब उन सभी संस्थाओं को जिनके नाम FIR में दर्ज है, जिनके नाम का जिक्र है, चाहे वो संस्थाएं हो या ट्रस्ट हो, उनके सबके संचालकों को, जो प्रमुख है, उनको नोटिस भेजी जाएगी, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी तरफ जो खाद्य एवं औषधि प्रशासन है, उसकी टीमें बाजार में निकल चुकी हैं। जहां जहां भी ऐसे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स रखे हैं, उनकी बिक्री हो रही है, जहां पर उनका स्टोरेज किया जा रहा है, उन सभी जगहों की जांच होगी, वहां पड़ताल होगी और तुरंत उसको सीज करके, जब्त करके उसको नष्ट किया जाएगा। ये खाद्य एवं औषधि प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई कुछ देर में शुरू हो जाएगी। टीमें अलग अलग हिस्सों में जाकर जितने भी बड़े कंपनियां हैं, बड़े स्टोरेज हैं, गोडाउन है, भंडारण गृह है, वहां जाके छानबीन करेगी और ये मैसेज भी देगी जो फुटकर दुकानदार हैं, ऐसी चीजों को बेच रहे हैं जो हलाल सर्टिफाइड है, उनको तुरंत वहां पर डंप कर दिया जाए। ये दोनों कार्रवाई शुरू होंगी और इसी बस तीसरी कार्रवाई जो हलाल ट्रस्ट की तरफ से होगी, वो कोर्ट जाकर अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किया है वो नियम विरुद्ध है, वो गलत है। हालांकि उनका ये तर्क बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हमेशा सरकार की तरफ से होती है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर सर्टिफाइड करेगी तो वो सरकारी संस्थाएं करेंगी, ना कि कोई प्राइवेट संस्थाएं करती हैं। यहां पर इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर था कि आखिर निजी संस्थाएं या निजी ट्रस्ट कैसे किसी चीज को सर्टिफाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हिंदुस्तान में सर्टिफिकेशन दिया जाता है
खाड़ी के कई खाड़ी देशों में वो सर्टिफिकेशन मान्य नहीं है, उस सर्टिफिकेशन को नहीं मानते। बिल्कुल, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो हलाल ट्रस्ट है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। विवेक, ये एक अहम जानकारी आप दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़